हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन। आज मैं क्लास 11th स्नैपशॉट बुक का एक लेसन मदर्स डे की समरी बता रहा हूँ। समरी बताने से पहले मैं इस प्ले के कैरेक्टर्स को बताना चाहता हूँ। इस प्ले में कुल 5 कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर है मिसेज एनी पियर्सन, जो एक माँ का रोल निभा रही हैं। दूसरे कैरेक्टर हैं जॉर्ज पियर्सन, एनी पियर्सन के पति हैं। तीसरा कैरेक्टर डॉरिस पियर्सन, ये मिस्टर एंड मिसेज पियर्सन की बेटी हैं। चौथा कैरेक्टर है सिरिल पियर्सन, ये मिस्टर एंड मिसेज पियर्सन के बेटे हैं। और लास्ट कैरेक्टर हैं मिसेज फिट्जजेराल्ड, यह मिस्टर एंड मिसेज पियर्सन की पड़ोसन हैं, लेकिन इन्हें काला जादू आता है। ये जादूगरनी हैं और तांत्रिक विद्या में एक्सपर्ट हैं। तो ये हैं कैरेक्टर्स। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मदर्स डे जो ड्रामा है, जिसको जे.बी. प्रीस्टली ने लिखा है, जे.बी. प्रीस्टली ने इस नाटक में माँ के इस इश्यू को उठाया है। एक परिवार में माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती है, लेकिन क्या माँ की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है बच्चों के द्वारा या फिर उसके पति के द्वारा? क्या कोई माँ के दुख दर्द को समझता है? इन्हीं इश्यूज को जे.बी. प्रीस्टली ने इस नाटक में उठाया है। आइए मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ। जैसे ही कर्टेन ओपन होता है, हम देखते हैं कि मिसेज पियर्सन काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं। उनको घर का सारा काम करना पड़ता है, ठीक से खा पी भी नहीं पाती हैं। अपने ही घर में उन्हें अपने पति के लिए काम करने होते हैं, अपने बच्चों के लिए काम करने होते हैं। जैसे कि उनके 2 बच्चे हैं, डॉरिस पियर्सन और सिरिल पियर्सन। डॉरिस बेटी है, सिरिल बेटा है। तो उन्हें अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए काम करना होता है। तो हम ये देखते हैं कि वो अपने घर में एक नौकरानी की तरह उनके साथ ट्रीटमेंट होता है और उनके साथ कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। बहुत ही दुखी, निराश रहती हैं। कोई उनका हाल चाल लेने वाला नहीं है, कोई उनसे बात करने वाला नहीं है। सिर्फ सब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति उनसे करवाते हैं। तो इस तरह से वह दुखी और परेशान रहती हैं। फिर मिसेज पियर्सन की मुलाकात एक दिन होती है मिसेज फिट्जजेराल्ड से। अब क्योंकि मिसेज फिट्जजेराल्ड एक जादूगरनी टाइप हैं, इनको तांत्रिक विद्या आती है, भविष्यवाणी भी बता देती हैं। तो वो मिसेज पियर्सन को देख करके उनके हाव भाव से अंदाज़ा लगा लेती हैं कि मिसेज पियर्सन को क्या प्रॉब्लम है। उनकी बातें होती हैं मिसेज पियर्सन से, तो मिसेज पियर्सन उन्हें बताती हैं कि किस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट घर में हो रहा है। तो सारी बातें एक्सप्लेन करके बताती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मिसेज फिट्जजेराल्ड समझ गई कि मिसेज पियर्सन अपने घर में एक नौकरानी की तरह ट्रीट हो रही हैं और वो एक माँ है, लेकिन बच्चों के द्वारा उन्हें कोई अच्छा सुख नहीं दिया जा रहा है। उनकी आवश्यकताओं की कोई पूर्ति नहीं हो रही है, उनका हाल चाल लेने वाला कोई नहीं है, उनके पति भी इर्रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मिसेज फिट्जजेराल्ड उनसे कहती हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक योजना है, और अगर आप फॉलो करो तो मैं तुम्हें वो आइडिया शेयर करना चाहती हूँ। तो मिसेज पियर्सन ने उनसे कहा क्या आइडिया है? तो मिसेज फिट्जजेराल्ड ने कहा कि बस थोड़ा समय के लिए तुम्हारी जो पर्सनालिटी है और जो तुम्हारा फेस है, उसको मैं अपना लूँगी और तुम्हारे घर में मैं रहूँगी। तो मिसेज पियर्सन को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने शुरू में मना किया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं ये पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन मिसेज फिट्जजेराल्ड ने इंसिस्ट किया, कहा नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम तुम्हारे घर में नहीं होगी। बस एक मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए, तुम्हारे परिवार वालों के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं तुम्हारे भलाई के लिए ऐसा कर रही हूँ।
तो फिर मिसेज पियर्सन तैयार हो जाती हैं और इस तरह से पर्सनालिटी जो मिसेज पियर्सन की पर्सनालिटी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है मिसेज फिट्ज़जेराल्ड में। मतलब फेस एंड फिगर से लेकर के उनकी आत्मा तक मिसेज फिट्ज़जेराल्ड में शामिल हो जाती है और मिसेज पियर्सन नॉर्मल सी रहती हैं और वो मिसेज फिट्ज़जेराल्ड के घर रहती हैं। तो अब क्योंकि मिसेज फिट्ज़जेराल्ड मिसेज पियर्सन बन गई हैं, क्योंकि उनका चेहरा मिसेज पियर्सन का हो गया है, हाव भाव भी मिसेज पियर्सन का है, लेकिन मिसेज फिट्ज़जेराल्ड में जो अपनी आदतें हैं वो तो हैं ही। तो मिसेज फिट्ज़जेराल्ड मिसेज पियर्सन के घर आती हैं, आकर के अपना घर में बैठती हैं। तो वो एक चेयर पे बैठी हुई हैं और उनकी बेटी आती है। उनकी बेटी का नाम, जैसा कि मैंने बताया, डोरिस पियर्सन आती है और वो जो है अपनी माँ यानी मिसेज पियर्सन के पास एक कपड़ा दे देती है, एक ड्रेस देती है और अपनी माँ से बोलती है कि इस ड्रेस को अच्छे से तैयार करो, इसको मतलब आयरन कर दो, इसको प्रेस कर दो, क्योंकि मुझे अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम है चार्ली स्पेंस, उसके साथ मैं डेटिंग पर जा रही हूँ, इस कपड़े को तैयार करो। वो बहुत ही रूखे स्वर में कहती है मिसेज पियर्सन से, यानी कि मिसेज फिट्ज़जेराल्ड से, क्योंकि मिसेज पियर्सन तो है नहीं, उनकी जगह ले रखा है मिसेज फिट्ज़जेराल्ड ने। तो मिसेज फिट्ज़जेराल्ड उस समय सिगरेट पी रही होती हैं। तो डोरिस कहती है, माँ ये तुम क्या कर रही हो, तुम सिगरेट क्यों पी रही हो, ये तो बहुत बैड हैबिट है, तुम ऐसा करती भी नहीं थी। तो मिसेज पियर्सन अपनी बेटी को डांटती हैं, वो उसे डांटती हैं और वो कहती हैं कि तुम मेरे मामले में दखल अंदाजी मत करो, और उसे ये भी कहती हैं और बहुत ही हार्श टोन में कहती हैं, रूखे स्वर में कहती हैं, बहुत ज़्यादा तुम बात करती हो और तुम मुझे नौकरानी की तरह ट्रीट नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ कि जब चाहो तुम मेरे सामने कपड़ा ला कर रख देती हो, कभी कपड़ा धो दो तो कभी कपड़ा प्रेस कर दो, आयरन कर दो, अब ये सब मैं करने वाली नहीं हूँ। तो इस तरह से जो है जब रूखे स्वर में कहती हैं मिसेज पियर्सन यानी कि मिसेज फिट्ज़जेराल्ड, तो डोरिस रोने लगती है। फिर उसी समय जो है मिसेज पियर्सन का बेटा जिसका नाम है सिरिल पियर्सन वो आता है और वो अपनी माँ से बोलता है, माँ तुम जो है मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ। तो उस समय मिसेज पियर्सन ने एक गिलास में वाइन भी डाल रखा था और वो वाइन भी पी रही थी, यानी एक बार वो वाइन पी रही थी तो एक बार वो सिगरेट पी रही थी। तो जब उनके बेटे ने सिरिल पियर्सन ने देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया और उसने ये भी देखा कि डोरिस रो रही है। उसने कहा, माँ ये क्या कर रही हो तुम वाइन पी रही हो, तुम सिगरेट पी रही हो और ये डोरिस रो रही है, ये सब क्या हो रहा है। तो उसके बाद मिसेज पियर्सन ने यानी कि मिसेज फिट्ज़जेराल्ड ने, क्योंकि मिसेज पियर्सन तो है नहीं, तो मिसेज पियर्सन यानी मिसेज फिट्ज़जेराल्ड ने अपने बेटे जिसका नाम है सिरिल पियर्सन उसको डांटा और उससे बोला कि तुम कहीं से भी आते हो और मुझसे कहते हो चाय बनाओ, कॉफ़ी बनाओ, मेरे लिए लंच और डिनर तैयार करो, मेरे लिए ये खाना बनाओ, वो खाना बनाओ, मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ। जब जब जहाँ से आते हो तुम मुझे कोई ना कोई आर्डर कर देते हो, यही काम तुम करते हो और यही काम डोरिस करती है। और तुम लोग क्या मेरा हाल लेते हो, तुम लोग क्या मेरे बारे में कुछ सोचते भी हो कि मैं क्या प्रॉब्लम में हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं थकी हुई हूँ या मुझे फ़ीवर है या मैं परेशान हूँ, कुछ पूछते हो। बस जब मन चाहा कुछ न कुछ आर्डर कर देते हो। और उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ मैं चाहे जैसे जीऊँ और तुम कौन होते हो बोलने वाले। तो इस तरह से जो है सिरिल पियर्सन भी जो है घबरा जाता है, वो अपने माँ के इस ट्रीटमेंट पर परेशान हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो डोरिस और सिरिल को कहीं ना कहीं एक मैसेज भी मिलता है कि वास्तव में वो दोनों अपने माँ के साथ कितना बुरा ट्रीटमेंट करते थे, हर तरीके से उन्हें आर्डर ही करते थे और उनके साथ एक नौकरानी की तरह व्यवहार करते थे। तो उन्हें इस बात का रिग्रेट भी होता है, एक मैसेज भी मिलता है
ठीक उसी समय मिसेज पियर्सन के पति आ जाते हैं बाहर से, और मिसेज पियर्सन के जब पति बाहर से आ जाते हैं तो फिर वो अपनी पत्नी को, मिसेज पियर्सन को सिगरेट और शराब पीते हुए देखते हैं। क्योंकि मिसेज पियर्सन तो वो है नहीं, वो है मिसेज फिट्जजेराल्ड, और वो सिर्फ उनका रूप धरी हुई हैं मिसेज पियर्सन का। वो अपने पति को डांटती हैं कि तुम इस तरह से घर में आ जा नहीं सकते हो, जब मन चाहे आ गए, जब मन चाहे चले गए, और तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी होती है, बच्चों के लिए जिम्मेदारी होती है, मेरे लिए जिम्मेदारी होती है, और हर समय तुम बाहर रहते हो, दोस्तों के साथ रहते हो, और तुम्हें पता है तुम्हारे दोस्त सिर्फ तुम्हारा रुपया खर्च करवाते हैं और तुम्हारे मुंह पीछे तुम्हें वो मूर्ख समझते हैं और तुम्हारी निंदा करते हैं, और तुम्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है, और तुम मेरे लिए समय नहीं देते। तुम अपने पत्नी के लिए इर्रिस्पॉन्सिबल आदमी हो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तुम्हारी पत्नी की क्या आवश्यकता है, उसे क्या चाहिए, क्या खाने पीने को चाहिए, उसे बुखार है या नहीं, उसे मेडिसिन तो नहीं चाहिए। जब देखो तब फालतू मित्रों के साथ रहते हो और वो तुम्हारी निंदा करते रहते हैं। तो इस तरह से मिसेज फिट्जजेराल्ड, जो कि मिसेज पियर्सन का रूप धर करके अपने बच्चों को और अपने पति को डांटती हैं, तो एक मैसेज जाता है, थोड़ा हार्श टोन में, थोड़ा कड़े टोन में डांटती हैं, तो एक मैसेज जाता है उनके बच्चों में और उनके पति में, और वो लोग उस बात के लिए रिग्रेट होते रहते हैं। तभी वहाँ पर मिसेज पियर्सन, यानी जो एक्चुअल मिसेज पियर्सन है, आ जाती हैं, और जो एक्चुअल मिसेज पियर्सन है, और वो मिसेज फिट्जजेराल्ड से कहती हैं, बस बस बहुत हो गया, मैं अपने परिवार का इतना अपमान नहीं सह सकती। और लेकिन तब तक मिसेज फिट्जजेराल्ड अपने रियल रूप में आ जाती हैं, मिसेज फिट्जजेराल्ड वाले रूप में आ जाती हैं, और वहाँ पर सारा मामला क्लियर हो जाता है। सबको पता चल जाता है कि मिसेज पियर्सन ये थी नहीं, ये मिसेज फिट्जजेराल्ड थी, और मिसेज पियर्सन तो वैसे की वैसी ही थी जैसी वो थी। लेकिन बच्चों में, जैसे उनकी बेटी डोरिस में, और उनके बेटे सिरिल में, और उनके पति मिस्टर पियर्सन में एक रिग्रेट की भावना आई। उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ, उन लोगों को बड़ा दुख हुआ कि वास्तव में वो लोग अपने, जैसे कि मिस्टर पियर्सन अपने पत्नी के साथ इर्रिस्पॉन्सिबल थे, गैर जिम्मेदार थे, ध्यान नहीं देते थे, तो वो भी काफ़ी रिग्रेट हुए, वो भी काफ़ी बुरा महसूस किए, और वो अब उन्होंने ये शपथ लिया कि वो अपनी पत्नी के प्रति जिम्मेदारी निभाएंगे, और काफ़ी उन्होंने प्रेम से अपनी पत्नी से बात करने लगे। बच्चे भी, डोरिस और सिरिल भी अच्छे से बर्ताव करने लगे, और उस दिन से मिसेज पियर्सन, जो कि एक माँ का रोल निभा रही हैं, उनके साथ अच्छे से ट्रीटमेंट होने लगा। तो इस तरह से ये आपका जो नाटक है मदर्स डे समाप्त हो जाता है। अब इस नाटक से हमें क्या मोरल मिलता है? इस नाटक से राइटर जे.बी. प्रीस्टली हमें ये मोरल देना चाहते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम बहुत से घरों में होती हैं जहाँ पर मदर को एक सर्वेंट के रूप में ट्रीट किया जा रहा है। उनके साथ बहुत ही बच्चे रूखा व्यवहार कर देते हैं, अपना गुस्सा माँ को दिखाते हैं। पति भी जो है अपनी पत्नी के साथ बहुत ही रूखा व्यवहार करता है। तो जो माँ होती है उसके साथ बुरा व्यवहार होता है, उसे नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है। इन्हीं इश्यूज को जे.बी. प्रीस्टली ने उठाया है ताकि ये इश्यूज हर रीडर्स जान सकें, और इसे जानने के बाद वो समझ सकें कि माँ भी क्या चीज़ होती है, उसके लिए भी हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, उसका क्या दुख दर्द है, उसे हम समझ सकें और अपनी जिम्मेदारी को समझ सकें और उसे भी हैप्पी रख सकें, खुश रख सकें। तो इस तरह से आपका जो ड्रामा द मदर्स डे समाप्त हुआ। ओके, थैंक यू। मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा और इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा।